अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है वो क्योंकि इकबाल डे है तो हस्बैंड का ऑफ़ है, तो आज उनके साथ मिलके काफ़ी सारी चीज़ें सेट करनी थी मैंने जो नहीं हो पाई थी। तो ये हमने जो है ना मम्मा के रूम में उनके बेड के ऊपर का ये पोर्शन है सरहाना, तो ये हमने लगा लिया था। एक साइड पे मैंने तमाम कुरान पाक वगैरह रख दिए हैं क्योंकि सुबह के टाइम पे ये चाहिए होते हैं तो ये इजी टू ग्रैब रहेंगे। और उस साइड पे मैंने बच्चे की जो है ना शान की जो घर में यूज़ करने वाली कलरिंग बुक्स वगैरह वो सब रख दी थी। उसके अलावा मैंने अपना ना अटैची भी सेट कर लिया था। तो ये सारे मेरे हैवी ड्रेसेस हैं और ये सब स्वेटर्स हैं, और वो येलो वाला जो है ना वो मेरा स्विंग बॉक्स है, सुई धागे वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने सेट कर लिया था। इसके अलावा कुछ और कर्टन्स निकले थे। अच्छा, ये मेरी सिलाई मशीन है जो कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दी क्योंकि अक्सर बेशतर सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सारे कर्टन्स और निकले थे और कुछ खेस वगैरह है, ये सब मैंने यहाँ पर इस पोर्शन में सेट कर ली थी। उसके अलावा एक कार्टन निकला था जिसमें मेरा के कुछ और सर्दियों के ड्रेसेस थे, तो वो मैंने यहाँ पर सेट कर लिए हैं। बाकी ये पोर्शन तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। ये सारे भी विंटर के ही ड्रेसेस हैं, तो ज़्यादातर विंटर के ड्रेसेस मैंने इस कबर्ड में रखे हैं। इसके अलावा दरवाज़े पर ये मैंने हैंगिंग लटका दिया था, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो लटकाने के काम आ जाएंगी। और ये जो है सामने कुछ अनस्टिच ड्रेसेस थे। तो अब जो है ना बस देखें, कर्टन आज भी नहीं लग सका, तो अब देखें इंशाल्लाह लगाते हैं, किसी दिन कर्टन भी आराम से लगाते हैं। और इस टाइम पर मैं रूम क्लीन कर रही थी क्योंकि सारे कर्टन खाली हो चुके हैं तकरीबन। बताती हूँ आपको अभी और कौन कौन सा कर्टन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस साइड की कबर्ड का पोर्शन दिखाती हूँ। तो ये वाला जो पूरा कबर्ड का पोर्शन है ना, ये मैंने अपने बैग्स वगैरह इसमें रख लिए हैं आराम से खुले खुले, क्योंकि क्या होता था कि स्पेस नहीं होती थी मेरे पास, तो मैं अपने सारे बैग्स ना एक साइड पर मतलब एक कार्टन में रख लिया करती थी। तो वहाँ से निकालने में हर दफ़ा जाओ हर दफ़ा निकालो तो बहुत मुश्किल होती थी। तो ये सारे मेरे जो है ना हैंड बैग्स हैं जो मीडियम साइज़ के हैं। तो सारे हैंड बैग्स मैंने ऊपर रख लिए हैं, मिडल में मैंने रख लिए हैं लार्ज साइज़ वाले बॉक्सेस, लार्ज साइज़ वाले बैग्स, और ये नीचे सारे कैरी बैग्स हैं। जब अम्मी के घर जाती हूँ मैं या हस्बैंड कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं तो ये सारे कैरी बैग्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन मैंने बना लिया है। हाँ, ये देखें, ये हैं लार्ज साइज़ वाले बैग्स और ये रूटीन वाले नॉर्मल मीडियम इस तरह से। तो बस ये पोर्शन। अच्छा जी, और ये दूसरे साइड का जो पोर्शन है इसमें ये वाइट वाला शॉपर जो है ये भी सेट नहीं हुआ है। और जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट्स रख लिए हैं छोटे बड़े, और ये दोनों मेरे शादी के एल्बम हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एल्बम्स हैं, ठीक है ना। ये बड़ा ब्लैंकेट है, इसके बराबर में ये छोटा बच्चों का ब्लैंकेट है। नीचे भी ये दोनों शॉपर ब्लैंकेट के ही हैं। मैंने ब्लैंकेट्स भी कबर्ड में रख लिए थे क्योंकि कबर्ड में स्पेस मौजूद है, तो फिर ऊपर छत्ती पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं काम कर ही रही थी तो मुझे पता चला भाई पाकिस्तान मैच जीत गया, सेमीफाइनल जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मतलब पाकिस्तान जो है वो स्कोर बोर्ड में सबसे नीचे जा रहा था और एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल जीत गया है। अब इंशाल्लाह बस यही दुआ है कि पाकिस्तान जो है ना फ़ाइनल भी जीत जाए और कप हमारे पास ही आए। बहुत खुशी हुई। मैं सफाई के दौरान बीच बीच में आकर देख रही थी कि भाई अब कौन आउट हुआ, अब कौन आउट हुआ, तो इस तरह से मैंने पूरा मैच देखा है। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी ली थी, फिर हस्बैंड चले गए थे क्योंकि आज मम्मा की फरमाइश थी कि भाई निहारी खानी है, तो फिर हस्बैंड ले आए थे निहारी। मैंने कुछ बनाया भी नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें समेटने में आज दिन निकल गया। ज़्यादा मैं चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि जब हस्बैंड घर पर होते हैं तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ, और आज मुझे सेटिंग भी करनी थी अच्छी खासी। तो आज हम निहारी खा रहे हैं मम्मा की फरमाइश पर। हो गई हो मेहराब नाराज हो गई हैं। मेहराबाजी, ओ मेहराबाजी, आप नाराज हो गई हैं। मेहराब नाराज हो गई हैं। मेहा क्या कर रही है? कलर पेंसिल कहाँ है बेटा? लाइए बैग दीजिए मुझे अपना। मेहा नाराज हो गई है। मेहा
आप नाराज हो गई हैं? एक मिनट शानू, आप नाराज हो गई हैं? हाँ, आप नाराज हो गई हैं? मीरू, मीरू आए। ओए ओए, मेहा नाराज हो गई हो? मेहा आप नाराज है? अच्छा बेटा, आप मेरे कबर्ड बंद नहीं किया आपने मेरी। बंद करिए कबर्ड। हाँ, आराम से आराम से। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? कलर करने शुरू हो गए आप? बाल देखो कितने खराब हो रहे हैं आपके। नेहा, आप नाराज हो गई हैं? मत सोनी, मत सोनी, मत सोनी, मत सोनी, मत गुगू। गुनु 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 गुनु। हाँ, ओ ला मैं सही कर दूं, आजा। हाँ मैं सही कर दूं, आजा। हाँ नाराज हो गई हैं? तो खाना खाने के बाद हम फारिग हो गए थे, तो बच्चों के साथ खेलने लग गई मैं कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर मेरा नाराज़ होने की एक्टिंग कर रही थी, और लास्ट में उन्होंने अपना जो है ना वो शोल्डर से स्टेप गिरा दिया था, वो मैंने उनको वापस पहना दिया, तो इसकी वजह से उनको रोना आ गया। मतलब उनको नहीं पहनना था वो स्टेप, तो मैंने पहना दिया, वो रोने लग गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आमीन। बहुत ही क्यूट है, अभी बोलना नहीं आया है इनको। अब इनकी सेकंड बर्थडे आने वाली है, लाइक अप्रैल में ये हो जाएंगी। अभी 18 मंथ्स के हैं माशाल्लाह से, लेकिन अभी तक बोलना नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा ही बोलती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आ जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे जल्दी बोल लेते हैं और कुछ देर से। मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से बहुत जल्दी बोलना सीख गए थे, और चलना भी जल्दी सीख गए थे। तो अगर मैं शान से कंपेयर करूँ तो उसकी निस्बत जो है मेरा ने हर चीज़ लेट की है। तो बस अब जो है ना मैं बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हम खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद बर्तन धो चुकी थी मैं, और हमारे ड्राइंग रूम का जो मैंने आज काफ़ी सारे कार्टन मैंने सेट करके फारिग कर दिए, लेकिन अभी भी ड्राइंग रूम फुली अपनी हालत में नहीं आया है। अब ये है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो ख़ाली हो गई थी वो सब वहाँ से फारिग कर दी। जो ऊपर छत्ती वगैरह पे रखाने के कुछ कार्टन थे खाली, वो सब मैंने रखवा दिए हैं ऊपर। और बस अब ये है कि डिवाइडर जो है ना उसकी जगह चेंज करनी है, क्योंकि डिवाइडर अभी है लाउंज में, टीवी लाउंज में, लेकिन वहाँ पर हो रहा है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। तो हम करेंगे डिवाइडर की जगह चेंज, और उसको उठा के करेंगे ड्राइंग रूम में शिफ्ट। और जब हम डिवाइडर को शिफ्ट कर देंगे तो उसके बाद ही फिर उसकी सेटिंग होगी। और फ्रिज की भी हमें सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि फ्रिज अभी है लाउंज में, लेकिन वो है सेंटर में, तो उसकी वजह से भी बहुत कंजस्टेड लुक आ रहा है। तो फ्रिज को भी हम साइड में करेंगे। तो अभी जो है वो बर्तनों की सेटिंग इसी वजह से नहीं हुई, क्योंकि डिवाइडर जाएगा ड्राइंग रूम में, तो फिर वो कार्टन जो बर्तनों के हैं वो खुलेंगे, और फिर फाइनली जो है वो हमारा ड्राइंग रूम सेट हो जाएगा। तो बस बच्चों के साथ थोड़ी सी बैठ के मस्तियाँ कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। अब इसके बाद जो है ना मैं इन लोग को सुला दूँगी, खुद भी लेट जाऊँगी, लेकिन बच्चे सोते बहुत मुश्किल से हैं, क्योंकि जब इनको सुलाओ तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो बस मुझे भी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, और दुआओं में याद रखिए। अगर मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए मेरा व्लॉग। और इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मिलते हैं। खुश रहिए, खुश रहने दें, बड़ों का ख्याल रखें, माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने। अल्लाह हाफ़िज़।